पे हमारे पास HLE ग्लासकोट। ये राहुल जी का सवाल है गुजरात से। ये पूछ रहे हैं कि 2 साल के हिसाब से खरीद है, 580 का इनका खरीद भाव है। अब इसमें क्या करना चाहिए? HLE ग्लास कोट अपनी खरीदेगी 580 पे। फिर जी इसका दो रास्ता है, तरीका आपको अपनाना है मेरे हिसाब से। पहले मैंने बीच में देखा था HLE ग्लास कोट शायद बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया वैल्यूएशन। तो ये आगे 2-3 साल का वैल्यूएशन लेके बैठा हुआ है। मुझे जो समझ में आता है वही है साहब कि लेकिन ये बात तब है जब इतना नीचे आ चुका है ऊपर से। हाँ हाँ, ये सब बीच में ना कैपिटल गुड्स करके बहुत भाग गए थे ये सारे शेयर, और एक समय जी। बहुत ज्यादा जब सब्रेस चला प्राइसेस। था तो ये लगभग 40 से बढ़कर के 1500 पर पहुंच गया था। वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, तो पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता है जब तक वैल्यूएशन में काम नहीं करता हूँ। सब भले ही उसमें अपॉर्चुनिटी चली जाए तो चली जाए। ओके जी, इसमें क्या है, देखिए इसका जो लो है ना 558.7, रफली आप 560 550 ये रेंज समझ लीजिए। ये इसका ब्रेकडाउन लेवल कंसीडर होना चाहिए। रीजन बताता हूँ, रीजन ये है कि 600 के ऊपर में ऑन क्लोजिंग बेसिस इस पे जबरदस्त रेसिस्टेंस किक इन हो जाएगा, बिकॉज आपके दुनिया के जितने मूविंग एवरेजेस आप उठाएंगे सब वहीं पे आके मिलेंगे। अब इस आपका जो प्राइस है वो प्राइस शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आपका वो प्राइस निकलेगा तो इसकी जो पूरी की पूरी दुनिया है ना वो बदल जाएगी 10-20% वाली। और वो क्यों होना चाहिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, ऐसा परफॉर्मेंस भी। तो जी ऐसा है कि 550 और 600 का 50 रुपए का आप रेंज समझ लीजिए, और इस रेंज की इधर साइड मूवमेंट होगा, जिधर भी होगा लंबा और बड़ा मूवमेंट। बस इसमें इससे ज़्यादा और बताना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट स्टैंड। जी। तो अभी क्या ये माना जाए कि लगभग 700 के लेवल से इसमें एक डाउन ट्रेंड शुरू हुई है, और अभी रिसेंट लो तो आपका लगभग 560-65 के आसपास है। तो फिर 550 पे नज़र क्यों रखें हम? 565 पे या 560 पे ही क्यों ना नज़र रखें? ठीक है, थोड़ा बहुत ना इसका स्ट्रक्चर अगर आप एकदम क्लीन बोलेंगे तो क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है ना। इसका सपोर्ट तो हो गया 567 पे ही शुरू हो गया। तो इन सब केसेस में आप 5-10-15 रुपए का मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं। थियरी आपको यही कहेगी कि 562 के नीचे क्लोज है तो कट हो जाना चाहिए। 2-4-5 रुपए का आप ऊपर नीचे करना चाहें कर लेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस कभी भी ना एक सैक्रोसेंट नहीं होता है। स्टॉप लॉस का मेन मतलब ये होता है कि टेक्निकल से आप समझ लीजिए और थोड़ा बहुत अपने पॉकेट के हिसाब से लगा लीजिए। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि 562 के नीचे थियरी कहती है कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर ये 450 के तरफ वाला लेवल शुरू होगा। इसलिए वहां जी। से लॉजिकल तो यही बनेगा कि हट जाना चाहिए, बाकी जैसा मन करे। जी। और इनके धंधे में ऐसा क्या है कि इनका मुनाफा बार बार उठता गिरता रहता है? कभी ये मतलब 6 से बढ़ के 17-18 पर पहुंच जाता है, वहां से घट के ये वापस फिर 8 पर आ जाता है, फिर 22 पे चला जाता है, फिर 7-8 पर आ जाता है। इतना उतार चढ़ाव, इतना फ्लक्चुएशन इनके मुनाफे में क्यों है? नहीं, ये भी मेनली आप समझने कि सिक्लिकल स्टॉक हो जाता है ना, बिकॉज मोस्टली ये लोग सप्लायर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के। तो आप जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सप्लायर होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी, और अभी इधर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। इसलिए जब आपका साइकिल इकोनॉमिक साइकिल अप रहेगा तो आपको रेवेन्यू भी इन सब कंपनी से बहुत अच्छे दिखेंगे। इकोनॉमिक साइकिल डाउन टर्न में जाएगा तो नहीं दिखेगा, इसलिए ये फ्लक्चुएशन इनका होता रहेगा, रेवेन्यू थोड़ा लंपी इनका चलेगा। जी। और इनका मार्जिन वगैरह देखें तो लगभग 13-14-12% के आसपास, 15% तक, कभी कभी 17-19 से लेके 19% तक भी है। लेकिन आमतौर पे अगर ये मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं तो फिर तो आपके पास मतलब मार्जिन को बहुत बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होती है। वैसी हालत में आप 80 का पी दें, 12 का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो दें, मतलब
बात तो आपकी सही है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ इन स्तरों पर भी। हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि इनके देखिए पहली चीज़ क्या है कि जो ग्रोथ दे रहे हैं इसके हिसाब से इनके प्राइस की डिस्काउंटिंग अंदाज़न 10-20% की डिस्काउंटिंग प्राइस में और होनी चाहिए, अंदाज़न। जो ग्रोथ है एक बॉलपार्क नंबर अगर मैं रीड कर पाऊँ। अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा है मार्जिन पे, मार्जिन ऐसा है कि इन सब इंडस्ट्री में ना आपके पास 1-2 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा रूम नहीं रहता है और वो भी मेनली बिकॉज़ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के कारण आपका मार्जिन फ्लक्चुएशन होता रहता है और कस्टमर्स भी ऐसे हैं होते हैं इसमें कि वो भी फैक्टर इन कर लेते हैं। अगर आपको मार्जिन बहुत आपका इम्प्रूव होने लगता है तो फिर उससे फिर आपकी प्राइसिंग भी जो है वो भी इम्पैक्ट हो जाती है, रीनिगोशिएट हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा मार्जिन में मूवमेंट का पॉजिटिव साइड बहुत चांस तो नहीं रहता। तो इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म मार्जिन आप एवरेज देखेंगे, वही 15% के आसपास का एवरेज मार्जिन परसेंटेज निकलना चाहिए। तो उसके जी। 20% ऊपर 20% नीचे यही रेंज रह सकता तो अब अगर राहुल जी ने 2 साल के लिए खरीदा है, 580 पे खरीदा है और अभी लगभग वहीं उसी भाव पे चल रहा है, तो क्या ये मतलब इनसे एक गलत चुनाव हो गया और इन्हें अपने कॉस्ट के आसपास ही निकल लेना चाहिए? है। साफ-साफ जवाब दूँ तो वैल्यूएशन के हिसाब से सही नहीं है। अगर आपने चुना भी है इसको खरीदने के लिए तो ये ट्रेड के हिसाब से होना चाहिए था और ट्रेड के हिसाब से भी होना चाहिए तो 600 के पहले बंद होने के पहले इसका ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से भी खरीदारी बनती नहीं है और 600 पे खरीदा भी तो 10% के स्टॉप लॉस के हिसाब से ही खरीदारी बनती है। ये इसके एनालिसिस है। इसमें इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मेरे फ़िल्टर पे तो नहीं बैठेगा। जी। चलिए, तो यहाँ पे एचएलई ग्लासकोट अभी फ़िलहाल मतलब 2 साल रखने लायक शेयर तो नहीं दिख रहा है, सीधी-सी बात ये समझ में आ रही है।